Good morning, students. Here is your first chapter, the last lesson from your Flamingo book. Here is the full explanation of the chapter. All students will listen carefully. You can see that here is the Franco-German War, that is between 1870 to 71. ये जो चैप्टर है इसमें सबसे पहले फ्रैंको जर्मन वार है उसके बारे में बताया गया है। फ्रांस और जर्मनी के बीच में 1870 और 71 के बिटवीन युद्ध हुआ था। ठीक है, उस युद्ध में जो है फ्रांस वाज डिफीटेड बाय जर्मनी। देन इट वाज ऑर्डर्ड दैट ओनली द जर्मन लैंग्वेज वुड बी टॉट इन द एरियाज ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन इन फ्रांस। युद्ध में जर्मनी और फ्रांस जो है जर्मनी से हार गया था, तो वहाँ पे जर्मनी ने ये ऑर्डर इशू किए थे कि जो फ्रांस में दो एरियाज़ हैं एल्सेस एंड लॉरेन, वहाँ पर ओनली जर्मन लैंग्वेज टीच की जाएगी, नॉट फ्रेंच लैंग्वेज। अब से फ्रेंच लैंग्वेज टीच नहीं की जाएगी। इन द सेकेंड पिक यू कैन सी दैट in the right side on the top Germany and here is the below France, and in the dotted lines there are two areas Alsace and Lorraine। इन दो एरियाज़ में ये ऑर्डर इशू हुए थे कि वहाँ पर जर्मन लैंग्वेज टीच की जाएगी, जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज टीच नहीं की जाएगी। नाउ here is the third image, that is the last lesson, that is written by Alphonse Daudet। Alphonse Daudet जो कि इस चैप्टर के ऑथर हैं, हु वाज अ फ्रेंच नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। ये जो चैप्टर है ये 1870 और 71 के दौरान ही लिखा गया था, जब इन फ्रांस और जर्मनी में युद्ध हुआ था। ये देखिए बेटा, यू कैन सी हियर फ्रैंको प्रशियन वार इन द थर्ड लाइन। फ्रैंको प्रशियन वार मीन्स प्रशिया जो है वो जर्मनी के अंडर ही था, तो जो प्रशिया है उसने इस पर अपना अधिकार कर लिया था फ्रांस के जो दो एरियाज थे एल्सेस एंड लॉरेन पर। ओके, नाउ अब जो रिसेंटली जो है फ्रांस जो है वो एक फ्री कंट्री है, अब वहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज ही टीच की जाती है बच्चों को। ये जो बात हो रही है डिस्कस, ये 1870 to 71 की बात हो रही है। नाउ here are the two main characters, that are M. Hamel and France। France is a student, M. Hamel is a teacher। You can see the first paragraph. Here is, I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding, especially because M. Hammer had said that he would question us on participles, and I didn't know the first word about them. For a moment I thought of running away and spending the day out of doors. It was so warm, so bright, the birds were chirping at the edge of the woods, and in the open field back of the sawmill the Prussian soldiers were drilling. It was all much more tempting than the route for participles, but I had the strength to resist and hurried off to school। In the first paragraph here is I कौन है, यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं जो फ्रांस है वो एक स्टूडेंट है, वो इस चैप्टर को नरेट कर रहा है, वो एक स्कूल का स्टूडेंट है एल्सेस एंड लॉरेन में। ओके, जो फ्रांस है वो कहता है कि वो सुबह स्कूल के लिए लेट हो गया था, वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ ए स्कोल्डिंग। स्कोल्डिंग का मतलब यहाँ पे क्या है, डांटना। वो उसको टीचर से, अपने जो एम हैमर उनके टीचर से डर लग रहा था। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनको एक होमवर्क दिया था। थर्ड लाइन में लिखा हुआ है पार्टिसिपल्स, ये उसका होमवर्क था कि आपको पार्टिसिपल्स ग्रामर का टॉपिक है, याद करके आना है। बट जो वो फ्रेंड्स हाउस ने ये टॉपिक याद नहीं किया हुआ था, तो वो डर रहा था स्कूल आने से पहले। रास्ते में वो जो समर सीज़न था उसको वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लग रहा था, बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज, तो वो बर्ड्स को देखते हुए, खेत लहलहाते खेतों को देखते हुए, सा मिल प्रशियन सोल्जर्स थे वो वहाँ पे अभ्यास कर रहे थे, ड्रिलिंग का मीनिंग है यहाँ पे। तो वो इन सब चीज़ों को देख के उसका मन नहीं कर रहा था कि मैं यहीं पर ही घूमता रहूँ, यहीं पे टाइम स्पेंड कर दूँ और मुझे स्कूल नहीं जाना। बट वो अपने आप को किसी तरह से, अपनी जो इस फीलिंग्स हैं उनको रोकता है और स्कूल के लिए हरीड ऑफ, मतलब जल्दी चला जाता है। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board। जब वो वहाँ से टाउन हॉल से पास करता है, वहाँ पे वो बुलेटिन बोर्ड पे वहाँ पे एक भीड़ देखता है। फॉर द लास्ट 2 years ऑल ओवर। ये देखिए, यू कैन सी दैट in the third image he is ready for school and going to school।
नेक्स्ट में बुलेटिन बोर्ड, ये देखिए बेटा बुलेटिन बोर्ड, यहाँ पर ये लिखा हुआ है बैड न्यूज़ लगाई होती थी टाउन हॉल के बाहर कि जो वर्ल्ड वहाँ पे युद्ध हो रहा था फ्रांस और जर्मनी के बीच में, तो वहाँ की जो न्यूज़ थी आज इतने सोल्जर्स की डेथ हो गई, ये ऑर्डर इशू हुए, तो ये वहाँ पे लगा दी जाती थी। अब ये जब स्कूल के लिए जा रहा था उस दिन, तो वहाँ पे वो काफ़ी क्राउड देखता है, क्राउड को देख के वो लगता है उसको कि यहाँ पर कोई बैड न्यूज़ ही लिखी होगी, तो इतना इसको बॉदर नहीं करता और वो अपने स्कूल के लिए चला जाता है। तभी ये देखिए साइड में आप देख रहे हैं वॉचर, वॉचर है एक वॉचमैन, हेल्दी सा मैन है राइट साइड में, वो इसको रोकता है, आवाज़ लगाता है, कहता है कि आप बेटा स्कूल के लिए जल्दी है, आपको इतना जल्दी मत जाइए, कोई बात नहीं पहुंच जाओगे। वो सोचता है कि ये मेरा ही वॉज मेकिंग फ़न ऑफ मी, मेरा मजाक बना रहे हैं, लेकिन वो उनके मन में क्या था कि इस बच्चे को तो पता नहीं है, इसने देखा नहीं कि न्यूज़ क्या लिखी हुई आज कि आज तो हमारा जो फ्रांस है वो हार गया है और अब से यहाँ पे जर्मनी ऑर्डर्स आएंगे। वहाँ पे ऑर्डर निकाल दिए गए हैं कि तुम्हें जो है अब जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी, और वो जो है स्कूल के लिए रेडी हो रहा है। ओके, तो वो उसको कहते हैं कि कोई बात नहीं तुम पहुँच जाओगे। तो देन वो स्कूल पहुँच जाता है बच्चा, फ्रेंड्स, ठीक है। जब वो स्कूल जाता है यू कैन सी दैट, अब स्कूल है उसको दिख रहा है लेकिन यहाँ पे कोई बच्चे नहीं नज़र आ रहे हैं उसको, ठीक है। वो क्या सोचता है, वो बहुत सरप्राइज होता है इस चीज़ से कि यहाँ पर शोर नहीं है बिल्कुल भी, क्या ऐसा लग रहा है जैसे कि आज संडे है, इस तरह से लग रहा है, क्योंकि स्कूल में तो बच्चों की शोर होता है, इधर उधर बच्चे भाग रहे होते हैं, बेंचेस की डेस्क की आवाज़ आती है, बट उसको किसी चीज़ की आज आवाज़ नहीं आती, वो डेली आती है, लेकिन आज कहते हैं आज ऐसे लग रहा है जैसे संडे है। ये देखिए नेक्स्ट पेज है आपका, देन एज आई हरीड बाय एज फास्ट एज आई, लेकिन जब है अब ये पीछे की बता रहे हैं कि जितनी तेज वो जा सकता था ना स्कूल गया। ओके, ब्लैक स्मिथ, वॉचर, वॉचर का मीनिंग यहाँ पे क्या है, वॉचमैन, उन्होंने बुलेटिन कार्ड, आफ्टर मी डोंट गो सो फास्ट, बब, बब मीन्स यहाँ पे बॉय है। देखिए फर्स्ट पैराग्राफ में फोर्थ लाइन में फर्स्ट स्टार्टिंग वर्ड बब, आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच्ड, इट इज़ ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड बाई मी, ये मैं बता चुकी हूँ आपको पिक दिखाते हुए, एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन, और एम हेमल के गार्डन में पहुँच जाता है। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगिन, जैसे ही स्कूल स्टार्ट होते हैं वहाँ पे काफ़ी ग्रेट बसल थी, बट आज जो है विच कुड बी हेयर्ड, जो गली में सुनी जा सकती थी, लेकिन अब यहाँ पे कोई आवाज़ नहीं थी। ओके, तो वो जैसे ही टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, टीचर का जो ग्रेट रूलर मतलब कि जो डंडा होता है वो टेबल पे खटखटाते की आवाज़ आती है, बट नाउ इट वॉज ऑल स्टिल, सब कुछ शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन, बट ऑफ कोर्स दैट एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे संडे है आज। थ्रू द विंडो उसने क्या देखा, आई सा माई क्लासमेट्स, मैंने कुछ क्लासमेट्स को देखा ऑलरेडी जो अपनी सीट्स पर बैठे हुए थे, और जो डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, आई हैड टू, और जो टीचर है एम हेमल वो इधर से उधर अप एंड डाउन इधर उधर चल रहे थे, उनके हाथ में टेरिबल मतलब भयानक लोहे की रॉड थी, डंडा था उनके हाथ में। आई हैड टू ओपन द डोर, मैंने अपना दरवाज़ा खोला, आई हैड टू, मुझे दरवाज़ा खोलना था और सीधा सबके सामने से अंदर जाना था। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड, ब्लश्ड मतलब उसको हेजिटेशन हो रही थी बहुत ज़्यादा और डर रहा था, क्यों, क्योंकि सब कुछ शांत था, नहीं तो क्लास में जैसे शोरगुल हो तो कोई बच्चा लेट हो गया तो वो एकदम से अंदर जल्दी जल्दी स्लिप कर जाएगा क्योंकि मुझे देखे ना, बट सब बच्चे शांत थे और आवाज़ भी नहीं थी इतनी, तो वो बड़ी शर्माता हुआ अंदर गया क्योंकि एवरीवन वाज, सब बच्चे उसको देख रहे थे, बट नथिंग हैपन, कुछ भी नहीं हुआ। एम हेमल ने उसको कहा, वो डर रहा था कि मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है टीचर डांटेगा, बट एम हेमल ने उन्हें देखा और बड़ी जेंटली से उसको बोला, हाँ बेटा आप अंदर आ जाइए। तो वो अंदर आ जाता है, अपनी सीट पे बैठता है। देन आई जम्प्ड ओवर द बंच, सैट डाउन एट नोट टिल देन व्हेन आई हैड गोट अ लिटिल ओवर माई फ्राइड। अभी मेरे को अपने डर पे काबू ही नहीं आया था कि टीचर को देखा मैंने, उसने ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहना हुआ है, ये देखिए उसने ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहना हुआ है। वो कहता है कि ये जो टीचर है ये ड्रेस जो है ये तो संडे को पहनते थे या कोई इंस्पेक्शन डेज पे पहनते थे, बट उन्होंने तो ये ड्रेस पहनी हुई है आज, तो वो बहुत सरप्राइज़ होता है इस थिंग पे, और टीचर से वो डर रहा होता है कि अभी क्योंकि टर्न आएगी और लेसन पढ़ाएंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे। ओके, तो आगे है कि वो जो टीचर है वो अपने लेसन स्टार्ट करता है, करने से पहले वो क्लास में अनाउंस करता है कि आज जो है जर्मनी है वहाँ से ऑर्डर आ गए हैं कि आपका जो फ्रांस है वो हार गया है हमारे युद्ध में,
जो युद्ध हो रहा था, अब आपके वहाँ जर्मन लैंग्वेज टीच की जाएगी, फ्रेंच लैंग्वेज नहीं टीच की जाएगी। वो अनाउंसमेंट करते हैं कि टुडे इज़ द लास्ट लेसन एंड द लास्ट डे ऑफ माई इन योर स्कूल। मेरा आपके स्कूल में लास्ट दिन है और ये आपका लास्ट लेसन है, ठीक है। ये लास्ट लेसन है आपका, आज जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। वो बहुत घबराया हुआ और टेंशन में है टीचर। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि आज मेरा लास्ट डे है। और जो जैसे ही फ्रेंड्स को ये पता चलता है, उसके लिए ये वर्ड्स कैसे होते हैं, थंडर क्लैप की तरह होते हैं। थंडर क्लैप मतलब बिजली की कड़क की तरह। वो एकदम से हैरान हो जाता है कि ये क्या हो गया। आफ्टर देन ही सीज, अंदर क्लासरूम में जाता है तो वहाँ पर वो, ये देखिए यहाँ पर ये पिक है, शर्ट एंड लिटिल ब्लैक सिल्क कैप ऑल एम्ब्रॉयडर दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन। ये बता रहे हैं, देखो ये राइटिंग वर्ड्स हैं कि इंस्पेक्शन के दिन ही पहनता है। ये शर्ट के अपनी ड्रेस के बारे में बात कर रहे हैं, उसकी ड्रेस के बारे में, बियरिंग के बारे में। वर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज बिसाइड्स द होल स्कूल सीम सो स्ट्रेंज एंड सोलो। But the thing that surprised me most was to see the back benches that were always empty. कि back benches जो हमेशा खाली रहते थे, the village people sitting there. कुछ जो है विलेज के पीपल वहाँ बैठे हुए हैं। कौन कौन बैठे हुए हैं वहाँ पे? देखिए, ओल्ड हाउसर 3 कॉर्नर हैट विद हिज, 3 कॉर्नर वाली हैट पहनी है उसने। फॉर्मर मेयर, फॉर्मर पोस्ट मास्टर, सेवरल अदर्स। कुछ अलग काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, जिसमें जो फॉर्मर का मीनिंग क्या होता है? पूर्व, जो अब जो है रिटायर्ड हो चुके हैं, और उनको बोलते हैं हम फॉर्मर। फॉर्मर पोस्ट मास्टर जो हैं वो बैठे हुए हैं। एवरीबडी लुक्ड सैड, सब लोग जो बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। उनके हाथों में एक प्राइमर है, प्राइमर मतलब कैदा, जिसमें ABC अल्फ़ाबेट्स से अनार जैसे स्टार्ट करते हैं ना रीडिंग स्टडी करना, तो वो बुक थी उसके हाथ से पे नीज पे रखी हुई है। विद हिज ग्रेट प्रैक्टिस लाएंगे क्रॉस द पेज, वो पेजेस को उल्टा रहा है, पलट रहा है, इधर से उधर देख रहा है। कहते कि जब अभी मैं हैरान हो ही रहा था इन बातों पे, एम हैमल अपनी चेयर के पास आए और उन्होंने बड़े ही जेंटल टोन में ये अनाउंसमेंट करी, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। मैं आपको लास्ट लेसन दूंगा, दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। बट अ थंडर क्लैप, दीज वर्ड्स वर थंडर क्लैप फॉर हिम। ये वर्ड्स जो थे उसके लिए वो थंडर क्लैप की तरह थे, बिजली की कड़क की तरह थे कि अब हमें ये टीचर नज़र नहीं आएगा। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, आई मस्ट स्टॉप देयर देन, ओ हाउ सॉरी आई वॉज नॉट लर्निंग। अब ये जो फ्रेंड्स है इस पैराग्राफ में, वो ये कह रहा है फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, कि मैंने तो आज तक ये लेसन पढ़ा ही नहीं इतने ध्यान से कभी भी, और मैं तो अपना टाइम जो है मैंने कहाँ पे वेस्ट कर दिया? बर्ड्स को सुनने में, उनके गाने सुनने में, खेतों में घूमने में। तो ये तो मैंने चैप्टर कभी पढ़ा ही नहीं। एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सैंड्स वर ओल्ड। अब ये जो सारी बुक्स हैं मेरे लिए क्या हो जाएंगी? पुरानी फ्रेंड्स की तरह हो जाएंगी, जो मैं छोड़ना नहीं चाहता। एम हैमल टू द आइडिया दैट वाज गोइंग अवे दैट आई शुड नेवर। और जो एम हैमल है वो भी जा रहे हैं, मतलब ये चीज़ें सुन के बहुत अपसेट हो जाता है। मेड मी अब मुझे जो उनका डंडा है वो भी मतलब उनकी जो मार है, स्टिक थे वो हमारे लिए, वो भी मैं भूल गया हूँ। हाउ क्रैंकी, कि वो कितने शक्की और स्टिक टाइप के टीचर थे। क्यों? क्योंकि वो हैमल जो थे वो स्टिक टीचर थे। उनको वो किसी बच्चे को ऐसा नहीं थे कि कोई लेट आ रहा है उसको डांटना नहीं है, वो बच्चों को डांटा करते थे, स्टिक थे उनके लिए। तो वो फ्रेंड्स था, वो उनसे बहुत डरता था अपने टीचर को। वो ही डिडंट लाइक हिम बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रिक्ट बिहेवियर। लेकिन जब व्हेन ही केम टू नो दैट इट इज़ द लास्ट डे, लास्ट लेसन है, उसकी जो फीलिंग्स हैं ऑटोमेटिकली चेंज। नाउ ही इमीडिएटली रिस्पेक्ट हिज टीचर, अपने टीचर की बहुत रिस्पेक्ट करने लग जाता है। उसके मन में उसकी फीलिंग्स जो हैं उसके लिए बहुत जेंटल फीलिंग्स और अच्छी फीलिंग्स आने लग जाती हैं। पुअर मैन, इट वॉज इन ओवर द लास्ट लेसन। कहते कि ये जो टीचर को बोल रहा है पुअर मैन, कि आप जो हैं, कि ये जो टीचर है वो हमें बहुत अच्छे से लेसन टीच कर रहा है। टीचर जो है हमें बहुत अच्छे से लेसन टीच कर रहे हैं, और वो हमें अपनी लैंग्वेज जो है उनके बारे में बता रहे हैं कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है दैट इज़ वेरी मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। कि हमें जो है अपनी लैंग्वेज की गार्ड करनी चाहिए। वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसको कभी भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज व्हेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड, कि जब जो लोग हैं वो एनस्लेव्ड, दास बन जाते हैं, अगर वो अपनी
लैंग्वेज को बड़ी अच्छे से सीखते हैं तो ये उनके लिए क्या है, उनके प्रिजन की एक चाबी है। देन ही ओपन अ ग्रामर एंड रीड अस आर लेसन, तब उन्होंने ग्रामर की बुक खोली और हमें लेसन पढ़ाया। आई वॉज अमेज टू सी, वो कहते हैं कि मैं इस चीज़ को देख के बड़ा हैरान हुआ कि आज मुझे सब कुछ समझ आ रहा है। इट इज़ वेरी सो ईजी, सो ईजी। आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली एंड दैट ही हैड नेवर, कि या फिर मैंने कभी इतने ध्यान से नहीं सुना, या फिर नेवर एक्सप्लेन टी एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, टीचर ने इतनी पेशेंस इसको कभी पढ़ाया नहीं हमें। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वंस। ये जो टीचर है आज हमें सब कुछ एक ही झटके में पढ़ा देना चाहता है। क्यों? दैट इज़ द लास्ट डे। अब जो ग्रामर के चैप्टर के बाद उनकी राइटिंग की टर्न आती है, उनको एक नोटबुक्स देता है, न्यू नोटबुक्स, उस पर फ्रेंड्स ऑल्सेस लिखा होता है। दे लुक लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवर वेयर इन द स्कूल रूम, वो एक फ्लैग्स की तरह उनके सबके बच्चों के डेस्क पर टॉप पर रख दिए जाते हैं। और जो बच्चे हैं वो फ्रांस ऑल्सेस इसकी क्लास में इस तरह से स्लोगन वगैरह कुछ बोलते हैं। यू ओट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क एंड हाउ, आप देख सकते हैं कि किस तरह से सब कुछ शांत था। द ओनली साउंड वास, वहाँ पे किस तरह का शोर था, सिर्फ स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स, पेपर पर पेन स्क्रैच करने का शोर था। वन सम बीटल, अगर क्लासरूम में कोई बीटल्स भी आ रहे हैं, इंसेक्ट्स आ रहे हैं, कोई बटरफ्लाई आ रहे हैं, तो नो बॉडी वहाँ पे एनी अटेंशन, कोई भी बच्चा उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। सब बच्चे जो है अपने काम में बिजी थे। ऑन द रूफ ऑफ द पिजन्स, लास्ट लाइन देखिए पैराग्राफ की, फूड वेरी लो एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विल दे मेक दैम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, कि क्या जो ये पिजन्स हैं वो छत पे बहुत रोज़ उनकी बहुत अच्छे से डेली आवाज़ आती है, लेकिन आज वो बड़ी धीमी आवाज़ में बोल रहे हैं। इट मीन्स जो है कि वो जो क्या इन पिजन्स को भी जर्मन लैंग्वेज सिखाएंगे। व्हेन आई जब मैंने लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग्स, ऊपर देखा मैंने हम लोग को देखा कि बहुत ही मोशनलेस स्टेज में खड़े हैं, एक एक चीज़ को गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से देख रहे हैं, एक के बाद एक दूसरी, जैसे कि वो हर चीज़ को अपने माइंड में बिठा लेना चाहते हैं। घर उसके क्लासरूम में जो पिक्स लगी हुई हैं, दीवार पोर्ट्रेट लगे हुए हैं, विंडो है, ब्लैक बोर्ड है, सबको बहुत अच्छे से देख रहे हैं। फॉर 40 ईयर्स ही हैड बीन, इस जगह पर 40 ईयर्स से पढ़ा रहे थे। विद हिज गार्डन, बाहर विंडो से बाहर उनका गार्डन था और सामने क्लास थी उनकी। तो आगे वो क्या कहते हैं कि जस्ट लाइक दैट ओनली डेस्क एंड बेंचेस जो थे हैड बीन, जबकि जो डेस्क और बेंचेस थे ना वो स्मूथ हो गए थे घिस घिस के, बाकी जो हैं सब सेम था। वॉलनट ट्रीज लगाए हुए थे गार्डन में जो कि लंबे थे, एंड द होप वाइन बेल जो उसने लगाई थी, ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्विन अबाउट द विंडोज टू द रूफ, वो अब बड़ी हो चुकी थी, विंडो से जाती छत पर पहुंच गई थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू ली, कि वो उसका दिल कितना टूट गया होगा इन सब चीज़ों को छूते हुए। टू हियर ही सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव पैकिंग दियर ट्रंक्स, अब वो की आवाज़ सुनता है ऊपर छत पर अपनी जो सिस्टर है वो उनकी अपने बैग्स पैक कर रहे हैं, क्योंकि टुडे इज़ द लास्ट डे इन दिस एरिया। तो वो बहुत उधर उसका ध्यान जाता है पढ़ाते पढ़ाते, तो वो अपसेट हो जाता है। बट फिर भी वो ही हैड ग्रेट करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी, अपने हर एक लेसन को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करता है। आफ्टर द राइटिंग हमारी हिस्ट्री की टर्न थी, बट देन द बेबीज चांटेड, बच्चों की आवाज़ आने लग गई। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हाउस हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टकल्स एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स स्पेड द लेटर्स विद दैम। यू कुड प्राइमर, वो एक जो बुजुर्ग ओल्ड एज्ड मैन वहाँ बैठा हुआ था, वो अपने प्राइमर बुक को पकड़ के पढ़ रहा था और साथ साथ रो रहा था। तो वो फ्रेंड्स क्या कहते हैं, इट वॉज वेरी फनी, बहुत फनी थी ये थिंग्स कि हम उसको देख के हम हंसना भी चाहते थे और रोना भी चाहते थे। रोना क्यों? क्योंकि टुडे लास्ट डे है और वो जो विलेजर्स हैं वो पढ़ भी रहे थे और हंस रहे थे, हंस नहीं रहे थे, मतलब वो पढ़ते पढ़ते रो रहे थे, उनकी आंखों में आंसू थे। जो बच्चे थे वो उनको देख रहे थे। फ्रेंड्स कहते हैं कि उनको देख के ऐसे लग रहा था कि जैसे कि हम इन पे हंसें या रोएं। हाउ वेल आई रिमेंबर द लास्ट लेसन, मुझे ये अपना लास्ट लेसन हमेशा याद रहेगा। तभी क्या होता है, चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, तभी घड़ी के 12 बज जाते हैं। देन एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रशियन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आर विंडोज, प्रशियन वहाँ से नगाड़े बजने की आवाज़ आती है और जो प्रैक्टिस एम हैम्बल वहाँ से खड़ा हो जाता है अपनी चेयर से और कहता है कि फ्रेंड्स कहते हैं कि मैंने उसको कभी इतना लंबा नहीं देखा, एकदम से वो स्ट्रेट हो जाता है। माई फ्रेंड्स बच्चों को अनाउंस करता है, सेड ही आई, मतलब कुछ वो कहना चाहता है बट उसका गला जो है चौक हिम।
रुक जाता है, ही कुडंट गो ऑन, वो कंटिन्यू ही नहीं कर पाता अपनी बात को। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड की तरफ चला जाता है, टर्न कर जाता है और एक अपने चौक के टुकड़े को उठाता है और जितना रोट एज लार्ज एज ही कोड, जितना बड़ा वो लिख सकता था वो ब्लैक बोर्ड पे लिखता है वाइवा ला फ्रांस, इट मीन्स फ्रांस हमेशा अमर रहे। देन ही स्टॉप, रुक जाता है और लीन्ड हिज, अपने हेड को वॉल की तरफ लगा के एंड विदाउट अ वर्ड, टिका के, उसकी बैक जो है बच्चों की तरफ होती है, फ्रंट ब्लैक बोर्ड की तरफ होती है। वो बोलता है ही मेड अ जेस्टर, मतलब इशारा करता है, टू अस, फ्रेंड्स कहते हैं कि हम सबको इशारा करते हैं अपने हाथ से, स्कूल इज़ डिसमिस, स्कूल ख़त्म हो गया है, यू मे गो, अब आप जा सकते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर। थैंक यू।